क्रूड ऑयल हजारों लाखों अरबों सालों में कैसे बना। लगभग 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर जो बड़े बड़े समुद्र थे उसमें सिर्फ ऐसे छोटे छोटे जीव थे और उनमें कुछ छोटे 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी सिर्फ बनी थी। उनमें से बहुत सारे हीट और रेडिएशन निकलता है। अरबों सालों के पहले जहां बड़े बड़े समुद्र थे वहां पर शायद आज जमीन है। दोस्तों हम सब लोग कुछ चीजें डेली यूज करते हैं जैसे कि मेडिसिन, कॉस्मेटिक, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, टायर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हम हर रोज यूज करते हैं। मगर क्या आपको पता है सभी चीजें हमें कहां से मिलती है? तो इसका सीधा सा आंसर है ये हमें सब क्रूड ऑयल से मिलता है। तो फिर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्रूड ऑयल हजारों लाखों अरबों सालों में कैसे बना। हम इसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो फिर बने रहिए हमारे साथ। लगभग 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर जो बड़े बड़े समुद्र थे उसमें सिर्फ ऐसे छोटे छोटे जीव थे और उनमें कुछ छोटे छोटे पौधे भी थे जिन्हें हम सीधी आंखों से देखना भी मुश्किल था। और ऐसे जीवों को हम कहते हैं प्लैंकटन। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लैंकटन। तो फिर ये प्लैंकटन जो थे कुछ अगले लाखों सालों में मरने के बाद समुद्र तल के ऐसे निचले हिस्से में जाने लगे। समय के साथ उनके ऊपर मिट्टी, रेत और गाद ऐसी बहुत सारी चीजें गिरने लगी और गिरने के साथ साथ वो धीरे धीरे समय के अनुसार जमीन के अंदर दबते चले गए। इसी तरह से अगले लाखों सालों में उनके ऊपर एक जमीन की बहुत बड़ी परत बन गई। इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं रहा, उनके परतों के भी ऊपर और बहुत सारी परतों के भी ऊपर परत, ऐसे और लाखों लाखों सालों में ऐसे परतें बन गई। देखिए आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये परत है अलग, ये परत है, ऐसे बहुत सारी परतें यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देगी। इससे दो चीजें बढ़ने लगी। पहली चीज है प्रेशर और दूसरी चीज है जो बढ़ने लगती है जमीन के अंदर वो है हीट। ये दोनों चीजें यहाँ पर ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि मानो आप ये सोच भी नहीं सकते। पूछेंगे कि ये प्रेशर और हीट इतना ज्यादा कैसे बढ़ने लगी? तो इसका सीधा सा आंसर है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो जमीन है, ये जमीन के नीचे जो प्लैंकटन आपको दिख रही है, ये मरने के बाद देखिए कुछ प्लैंकटन यहाँ पर लाखों सालों में मरने के बाद यहाँ पर दब गए। अगले लाखों सालों में ये कुछ प्लैंकटन जो है आपको यहाँ पर मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरने के बाद इसके ऊपर भी ये देखिए परत में जमा हो गए। ऐसे बहुत सारी परतें के ऊपर परतों के ऊपर परत, ऐसे बहुत सारी परत के ऊपर परत जमा होने के कारण इनके ऊपर एक ऊपर से बहुत सारा प्रेशर बना हुआ है। और साथ में आपको तो पता ही है कि ये जो समुद्र है, समुद्र में इतना सारा पानी होता है, ये पानी के कारण भी जमीन पर कितना प्रेशर बनता होगा। बाद में उस जमीन का प्रेशर निचले परतों के ऊपर, फिर उसका प्रेशर और नीचे वाले प्रेशर, नीचे वाले परत के ऊपर, फिर ऊपर का प्रेशर और नीचे वाले परत के ऊपर, ऐसे होने से इतना ज्यादा प्रेशर बन गया कि हम शायद इतना प्रेशर बनाकर भी और इतनी हीट देकर भी शायद हम क्रूड ऑयल खुद से नहीं बना सकते। अब जानते हैं हीट के बारे में। दोस्तों 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी सिर्फ बनी थी, तब का टकराव और पिघलने की प्रक्रिया बहुत जोर से शुरू थी और उस समय की गर्मी जो है, उस समय की हीट जो है अभी भी हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारी, इतनी सारी मौजूद है कि हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों आप महसूस करेंगे कि जैसे हम पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे जाएंगे वैसे आपको बढ़ती हुई गर्मी दिखाई देगी, बढ़ती हुई गर्मी महसूस कर पाएंगे। लगभग 1 किलोमीटर पर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमारे पृथ्वी में बढ़ने लगता है और इस बढ़ते हुए गहराई के अनुसार टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। ध्यान में रखिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, पृथ्वी के अंदर लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक केंद्र में टेम्परेचर मौजूद है। दोस्तों पृथ्वी के अंदर बढ़ते हुए टेम्परेचर का और एक कारण है और वो है रेडियो एक्टिव डिके। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेडियो एक्टिव डिके, आप ध्यान में रखिए, DECAY, रेडियो एक्टिव डिके। दोस्तों यूरेनियम और थोरियम जैसे बहुत सारे परमाणु आज भी हमारे पृथ्वी के अंदर मौजूद है और वो अनस्टेबल होने के कारण स्टेबल बनने के प्रयास में उनमें से बहुत सारे हीट और रेडिएशन निकलता है। उसी कारण हमारे अर्थ की जो है यानी अंदर का जो पार्ट होता है वो हमेशा हीट होने लगता है। ये भी एक बड़ा कारण है। दोस्तों इस चीज को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। सरल भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी के अंदर जो आज बहुत बड़ी मात्रा में हीट बची हुई है, वो हीट जो है वो 3 चीजों से बची हुई है। पहला कारण है पृथ्वी बनते वक्त बची हुई जो गर्मी थी वो, दूसरी चीज है रेडियो एक्टिव डिके और तीसरी चीज है बढ़ते हुए गहराई के साथ बढ़ता हुआ टेम्परेचर। इन तीनों चीजों के कारण जो आज पृथ्वी के अंदर बहुत सारे हीट यानी बहुत सारी एनर्जी बनी हुई है उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या कहते हैं दोस्तों? जियोथर्मल एनर्जी। ध्यान में रखिएगा, जियोथर्मल एनर्जी इसे कहा जाता है जो इन तीनों चीजों से पृथ्वी के अंदर आज भी हीट प्रोड्यूस कर रही है। इसी तरह से अगले लाखों करोड़ों सालों में जो आपको प्लैंकटन दिख रहे हैं, ये प्लैंकटन जो है ये मरने के बाद पृथ्वी के अंदर हमारे जमीन के अंदर बहुत सारी परतों के नीचे ऐसे दब गए। दबने के बाद इनका रूपांतरण हाइड्रोकार्बन में बन गया। यानी हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए पदार्थ, इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं और इनमें इसका रूपांतरण हो गया और इसी हाइड्रोकार्बन से हजारों लाखों सालों में हमें यह आज का क्रूड ऑयल मिल गया जो इनसे बना हुआ है। जो कि क्रूड ऑयल जो है, देखिए दोस्तों क्रूड ऑयल जो है जमीन के अंदर जहां रहता है वो छोटे छोटे ऐसे चट्टानों में जो रहता है और इनका वेट जो होता है पानी से भी बहुत कम होता है। दोस्तों इस फोटो में आप देख सकते हैं अरबों सालों के पहले जो पृथ्वी पर जो समुद्र था उसमें देखिए कैसे प्लैंकटन यहाँ पर मरते हुए आपको दिख रहे हैं। मरने के बाद ये आप यहाँ पर देख सकते हैं वो जमीन के अंदर कुछ निचले तल पर ऐसे लेटे हुए आपको दिख रहे हैं। उसके बाद
जमीन के ऐसे बहुत सारे परतें बन गई। परतें बनने के साथ साथ नीचे से जो है जमीन गर्म होती है, उष्ण होती है, हीट मिलती है, और इस हीट के कारण देखिए बहुत अगले लाखों सालों में ऐसा करते करते यहाँ पर आपको बनता हुआ क्रूड ऑयल आपको दिख रहा है। मगर आपको दोस्तों ये पता है क्या, ये क्रूड ऑयल जो है पानी से भी बहुत इसका वेट कम होता है, पानी से भी वेट इसका कम होता है, इसी कारण ये पानी के ऊपर तैरने भी लगता है। अगर दोस्तों इसमें जो ऑयल बना हुआ रहता है, ऑयल जो है ऊपर की ओर प्रेशर के साथ साथ ये ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, जहां पर छोटे छोटे ऐसे रॉक जो होते हैं ना, उसको छेद होते हैं, जिन्हें हम पोरस कहते हैं, और उस पोरस से वो बाहर आने लगता है। अगर बाहर भी इसके साथ अगर ऊपर पानी है तो फिर वो पानी के भी ऊपर आने लगता है, और इसी के साथ पता चल जाता है। जमीन पर भी आजकल ऐसे ही होता है। जमीन पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी में नहीं हुआ तो क्या हुआ, मगर वो रॉक जो होते हैं ना, उनको पोरस होते हैं, प्रेशर के कारण वो जमीन के ऊपर आने लगता है, और लोगों को दिख जाता है कि ये क्या ऐसा द्रव बाहर निकल के आ रहा है। और दूसरी बात यह है, अरबों सालों के पहले जहां बड़े बड़े समुद्र थे वहां पर शायद आज जमीन है, और जहां जमीन है वहां पर शायद आज समुद्र है, और इसी कारण आज जहां पर समुद्र नहीं है वहां की जो जमीन है इसके अंदर भी हमें आज क्रूड ऑयल मिलता है। और वो जो क्रूड ऑयल है वो जमीन के अंदर जहां भी फंसा हुआ होता है उसे हम ऑयल रिजर्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑयल रिजर्वायर, ऑयल रिजर्वायर कहते हैं। तो फिर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम जान लेने वाले हैं कि ये क्रूड ऑयल पृथ्वी के अंदर जो बन गया है वो बाहर कैसे पहली बार आया, किन लोगों ने उसे पहली बार देखा, देखने के बाद उसके ऊपर क्या प्रतिक्रियाएं दी, क्या प्रयोग किए गए, कैसे पता चला लोगों को कि इसके यूज बहुत सारे तरीके से हम कर सकते हैं। इस बारे में हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।